आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा आगामी 17 और 18 जून को आयोजित होने का प्रस्तावित है। इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी जयपुर में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी बीच कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट जयपुर पीठ में भी याचिका दायर की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा की तारीख स्थगित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायालय समय अभाव के चलते शीघ्र सुनवाई से इनकार किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 17 और 18 जून को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा को पोस्टपोन करने को लेकर जयपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में पहलगाम हमले के बाद सैनिकों की छुट्टियां रद्द करने और ऑपरेशन सिंदूर के चलते सीमावर्ती क्षेत्रों में परीक्षा की तैयारी करने में हुई मुश्किलों के आधार पर परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की गई है। और वो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर तक तो वो इंटरव्यू ही चलेंगे। ऐसी स्थिति में दूसरा, जब पहलगाम पे अटैक हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर सब तरह की सुविधाएं, इंटरनेट फैसिलिटी, सारी चीज़ें कर्टेल कर दी गई। उनके मूवमेंट कर्टेल कर दिए गए, कोचिंग्स बंद हो गई, लाइब्रेरीज बंद हो गई। ऐसी स्थिति के अंदर उन लोगों को कोई समय मिल नहीं पाया। और आर्मी के जो कैंडिडेट्स थे, जो एक सर्विस पर्सनल जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है, उनके लिए एक शर्त ये भी है कि दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, दे कैन अप्लाई, बट बिफोर ज्वाइनिंग दे विल हैव टू सबमिट द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उनका जो एम्प्लॉयर है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको दे दे। अब उनकी सबकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। छुट्टियां कैंसिल हो गई, जिनको छुट्टियां, जैसे हमारा एक कैंडिडेट का इन्होंने डिटेल दिया हमने, मानेश कुमार, उसको छुट्टी मिली 27 मई से लेकर के और 21 जून तक। उसकी छुट्टियां बीच में जब उसका इट स्टैंड्स कैंसिल्ड, ही हैज़ टू रिपोर्ट बैक टू द ड्यूटी। इसके अलावा कई लोगों के एग्जामिनेशन क्लैश कर रहे हैं, बीएड के एग्जामिनेशन से क्लैश कर रहे हैं। तो अंडर ऑल दी सर्कमस्टांसेस इट वाज अ फिट केस फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में इससे पूर्व 2017, 2018, 2021 और 2023 की आरएएस परीक्षा के स्थगित होने को भी आधार बनाया गया है। इसके साथ ही आरएएस 2023 के साक्षात्कार की प्रक्रिया के जारी रहते 2024 आरएएस की मुख्य परीक्षा आयोजित करने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि 2023 परीक्षा में चयनित होने वाले भी 2024 की परीक्षा फिर से चयनित हो सकते हैं। ऐसे में पूर्व वर्ष की परीक्षा पूर्ण हुए बिना नए वर्ष की परीक्षा कराना उचित नहीं है। ये याचिका दायर की गई है आज 16 जून को, 17 और 18 जून को एग्जाम होने हैं। सुबह हमने याचिका दायर करके माननीय न्यायालय से आज ही के दिन यानी 16 जून को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निवेदन किया। कोर्ट को हमने एप्लीकेशन की, जो अर्ली लिस्टिंग की एप्लीकेशन है वो रिक्वेस्ट के साथ दी, बट कोर्ट डिड नॉट ग्रांट द परमिशन फॉर लिस्टिंग द मैटर टुडे। वी मेंशनड इट ट्वाइस थ्राइस, और बिल्कुल लास्ट में राइजिंग के टाइम पर भी हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया, बट कोर्ट वाज नॉट इंक्लाइंड। कोर्ट के सामने आज तकरीबन 357 मामले सूचीबद्ध थे। कोर्ट उन पूरे मामलों को ही सुन नहीं पाई। तो कोर्ट ने लास्ट में फिर ये कहा कि आई हैव टू टेक ओनली 3-4 केसेस विच आर रिमेनिंग, तो मैटर कुड नॉट बी हर्ड। क्या कल फिर से संभव है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट स्लिप दी हुई थी आज की लिस्टिंग के लिए। हो सकता है कि आज दी देखने के बाद हो सकता है कल की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दे, बट इट विल डिपेंड अपॉन द कोर्ट्स कंसिडरेशन वेदर इट इज ग्रांटिंग परमिशन और नॉट। राजस्थान हाईकोर्ट में अवकाशकालीन जज जस्टिस मनीष शर्मा की एकल पीठ ने तकनीकी कारणों से इन याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब याचिकाकर्ता इन याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने का प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। हाईकोर्ट मंगलवार को दोपहर 2 बजे से होने वाली परीक्षा से पहले सुनवाई के लिए स्वीकार करता है या नहीं, यह मंगलवार की सुबह ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। राज्य सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने का काम कर रही है, तो वहीं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में जिम्मेदार अधिकारी सरकार की नीति को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के बोरवड गांव में 53 लाख की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी भवन में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं।
स्थानीय लोगों की शिकायत और जांच रिपोर्ट्स के अनुसार भवन के फाउंडेशन में गड़बड़ी पाई गई है। निर्माण सामग्री में गुणवत्ता का अभाव है और तकनीकी ड्राइंग के अनुसार जहां 200 mm स्टील का उपयोग होना था, वहां केवल 16 mm और 12 mm स्टील का उपयोग किया गया। इससे भवन की मजबूती और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नगर परिषद स्थित जन सुनवाई केंद्र पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि नगर परिषद अब विकास की ओर अग्रसर है। नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से हमने केकड़ी नगर पालिका की 40 हेक्टेयर भूमि रीको को दी थी, तो आज रीको ने नगर परिषद में 49,78,26,000 का चेक जारी कर दिया है और ये केकड़ी नगर परिषद के खाते में जमा हो गए हैं। आगामी कुछ दिनों में 10 करोड़ रुपए और आएंगे, जिससे ये इनको रीको पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा, तो 10 करोड़ रुपए और नगर परिषद में देंगे। 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए की ज़मीन हमने 25 बीघा ज़मीन बगैरा रोड पर आइडेंटिफाई की है, उसमें भी हम कोमल। और अब खबर अजमेर से है, जहां पर एमडीएस यूनिवर्सिटी में आज अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर एबीवीपी ने उग्र प्रदर्शन किया है। देखते ही देखते उग्र प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि मौके पर सिविल लाइंस थाना पुलिस को बुलाना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए छात्रों को खदेड़ा, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मी गिर पड़े और चोटिल भी हो गए। छात्र गुस्से में इतने आक्रामक हो गए कि यूनिवर्सिटी गेट के शीशे तक तोड़ दिए गए। साथ ही परिसर में लगे गमलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप था कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित श्री देवनाथ महादेव मंदिर में आज आबू मंडल के साधु महात्माओं ने अहमदाबाद विमान हादसे में सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। संत सेवा मंडल के सभी साधु संतों ने दिवंगत आत्माओं की शांति व शोकाकुल परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में आबू राज संत सेवा मंडल के अध्यक्ष महंत लहर भारती महाराज ने कहा कि यह विमान दुर्घटना हम सभी के लिए गहरी क्षति है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दुख में हम पूरी तरह से सहभागी हैं। पाली के बूसी कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूर्व कांग्रेस नेत्री के साथ चिकित्सक के तहत कथित दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण में आरोपी चिकित्सक को निलंबित करने और गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जब मेरी हुई रात के समय में तबीयत खराब हुई तो मेरे को मेरे निकटवर्ती अस्पताल, उसमें सरकारी अस्पताल में मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई बहन मेरे को लेके गए। उस समय वहाँ के जो सरकारी जो डॉक्टर था रमेश सिंह, उसने मेरे साथ जो गंदा बर्ताव किया, मेरे साथ गाली गलौज किया, माँ बहन की गालियाँ दी और मुझे मारपीट तक कर दी। मेरे साथ इतना जो दुर्व्यवहार किया है, जो अभद्रता उसने की है, उसके खिलाफ आज ये सर्व समाज का धरना था। सर्व समाज यहाँ पधारी है, मेरे हक की लड़ाई में, मेरे न्याय की लड़ाई में सर्व समाज यहाँ पधारी है। इसीलिए मेरा प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा और मैं आज ये प्रशासन को कहने आई हूँ कि मैंने 20 तारीख तक का टाइम आपको दे दिया है। 36 कौम के लोग ये सांकेतिक धरना था। सांकेतिक धरना इसलिए दिया था कि आज घटना के 11 दिन हो गए, उसके बावजूद भी न तो डॉक्टर निलंबित हुआ, न डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। तो इसमें ऐसा क्या दबाव आ रहा है प्रशासन पर और जांच अधिकारी पर? तो इसके लिए हम लोगों ने 36 कौम के लोगों ने और हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने ये आह्वान किया भी हम कुछ लोग आए यहाँ बैठकर मंथन करें कि भाई कब डॉक्टर को सस्पेंड करोगे और कब इसकी गिरफ्तारी होगी। इसको लेकर हमने आज नीट यूजी टॉपर महेश कुमार की डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात हुई है। हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं महेश कुमार। शासन सचिवालय स्थित कार्यालय में ही मुलाकात हुई। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने उज्जवल भविष्य की कामना की है और साथ ही उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो देखिए, महेश कुमार जिन्होंने नीट यूजी टॉप किया है, पूरे देश में उनकी पहली रैंक आई है, हर जगह से उनको बधाइयां दी जा रही हैं। और इससे पहले
उन्होंने मुलाकात की है। आप तस्वीर देख सकते हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से उनकी मुलाकात हुई। महेश कुमार के से पहले उन्होंने सीएम से भी मुलाकात की थी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भजनलाल सरकार के मंत्री जिलों के दौरे पर, धौलपुर जिले के दौरे पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैठम धौलपुर जिले के केथली गांव में श्रमदान किया है। तो भजनलाल सरकार के मंत्री जिलों के दौरे पर पहुंच चुके हैं। धौलपुर जिले के दौरे पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैठम, और वहां जवाहर सिंह बैठम का स्वागत किया गया। धौलपुर जिले के कैथली गांव में जवाहर सिंह बैठम ने श्रमदान किया है। तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर मंत्री दौरे कर रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग जिले पहुंचकर श्रमदान कर रहे हैं। जयपुर डिस्कॉम की 19 जून को होगी अहम बैठक। विद्युत भवन में सीएमडी आरती डोगरा की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक होगी। बैठक में पिछली बैठक के निर्देशों का अनुपालन, 33/11 केवी जीएसएस निरीक्षण की स्थिति, मई 2025 तक राजस्व की स्थिति, 50,000 रुपए से अधिक के बकाया भुगतान की स्थिति, औद्योगिक फीडरों में होने वाली हानियों की स्थिति, लंबित कनेक्शनों की स्थिति, औद्योगिक फीडरों की ट्रिपिंग की स्थिति को लेकर टेक्नोक्रेट्स की लगी है बैठक। बैठक में जयपुर जिले के जोनल चीफ इंजीनियर, सीई, एसीई, सीसीओए, इसके साथ ही एसई और सीनियर एओ और सभी एक्सईएन मौजूद रहेंगे, जबकि जीवीवीएनएल में आने वाले अन्य जिलों के अधिकारी वीसी के जरिए बैठक में शामिल होंगे। और जयपुर के वीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। इस दौरान डोटासरा ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। डोटासरा ने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर 200 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर बैठकें की। वहीं अब तक 80% मंडल और ब्लॉक कार्यकारिणी गठन हो चुका है। डोटासरा ने बीजेपी सरकार को निष्क्रिय बताते हुए कहा कि ना तो ट्रांसफर हो रहे हैं, ना बजट पास हो रहा है और ना ही आमजन के काम हो रहे हैं। उन्होंने सरकार को पर्ची सरकार करार देते हुए कहा कि यह जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी दौरान डोटासरा ने कहा कि सचिन पायलट के कार्यकाल में भी संगठन मजबूत था, तभी हम राज्य में आए थे। और क्या कुछ कहा है डोटासरा ने, आप भी सुनिए। पार्टी में दिया हुआ काम पार्टी तक सीमित हो रहना चाहिए। सीएमओ, नगर निकाय के अधिकारी और पंचायत राज के अधिकारियों तक उनकी चिट्ठियां जाकर के अगर कोई पंचायतों को नियम विरुद्ध तोड़ मरोड़ किया जाता है, नगर पालिकाओं को तोड़ मरोड़ किया जाता है, तो वो गलत है और वो गलत काम वो कर रहे हैं। एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। सबको एक भय है कि दिल्ली से कब किसकी पर्ची आ जाए, और उस पर्ची के चक्कर में अगर हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फोन पे बात मत किया करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते। अभी हम काम कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप। खबर भीलवाड़ा से है, जहां ग्रामीणों ने सहारा पंचायत समिति के बाहर किया है विरोध प्रदर्शन। बता दें कि चावड़िया में कार्यरत सचिव कन्हैया लाल माली को तत्काल हटाने की मांग की जा रही है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चावड़िया में कार्यरत सचिव कन्हैया लाल माली को तत्काल हटाने की मांग की जा रही है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दे दी गई है। चारण निवासी चावड़िया पंचायत का पूर्व उप सरपंच हमारे पंचायत में नरेगा में अत्याचार कर रखा सचिव है।
जो आए दिन औरतों को भी परेशान करता है, मेटों को परेशान करता है। किसी कांड को लेके भी वो बहाना लेके एपीओ करवा देता है, कुछ भी कांड करवा देता है। आए दिन हम परेशान, उनसे परेशान है। आज परेशान होते हुए भी आज एसएम साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब का नाम इसलिए हमारी तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आ तकलीफ है अगर लेबर जावे 12 महीना भेजा, लेबर जावे मुंडा के रेवे तो ही घेर कर काटे कहते के तो फर्जी जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। फोन टैपिंग करने के लिए डीजीपी राजस्थान की मंजूरी होगी आवश्यक। अब एसीपी, एटीएस, एसओजी, इंटेलिजेंस सहित फील्ड पुलिस नहीं कर पाएगी सीधे सर्विलांस। फोन टैपिंग की डीजीपी की मंजूरी के बाद ऑन पेपर मिलेगी स्वीकृति। पहले एसीबी सीधे गृह विभाग से करती थी स्वीकृति के लिए संपर्क। हालांकि एसीबी को पूर्व की तरह सर्विलांस करने के लिए कुछ मामले में लूप दिए गए। तो बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान शूटिंग बॉल साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई है। राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर ओपी माजरा ने बताया कि दबाई ग्रास फील्ड रिसोर्ट श्यामनगर सोडाला में राजस्थान शूटिंग बॉल एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन अध्यक्ष दयानंद उपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया। सचिव ओपी माजरा ने बताया कि वार्षिक खेल कैलेंडर पर चर्चा करते हुए 2024-25 की खेल गतिविधियों के आयोजन पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला शूटिंग बॉल टूर्नामेंट जयपुर, अलवर, अजमेर में करवाने का विचार किया गया। जयपुर में शूटिंग बॉल फेडरेशन कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बाद करवाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान शूटिंग बॉल लीग भी करवाने का निर्णय लिया गया है। बालोतरा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने जिले में बन रही घटिया क्वालिटी की सड़कों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही जिले के अधिकारियों से विकास कार्य को लेकर जानकारी ली गई। वहीं बैठक में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल समेत जनप्रतिनिधियों सहित जिले के अधिकारीगण मौजूद रहे। और इस बीच बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी की प्रदेश को बड़ी सौगात। बता दें 1001 किलोमीटर की सड़कों के लिए 1915 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। 4 लेन के नागौर बाईपास निर्माण और नागौर नेत्रा खंड के 4 लेनकरण कार्य के लिए 1394 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। 1394 करोड़ रुपए की लागत की गई परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वीकृतियों के लिए आभार जताया है। 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और 1 अन्य जिलों में सड़कों का मजबूतीकरण और चौड़ाईकरण शामिल है। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बेहतर सड़क संपर्क और निर्बाध यात्रा प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 1394 करोड़ की लागत से 4 लेन के नागौर बाईपास का निर्माण होगा। नागौर नेत्रा सड़क के 4 लेन का कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो बड़ी सौगात डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तरफ से प्रदेशवासियों को दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। 101 किलोमीटर की सड़कों के लिए 1915 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। 4 लेन की नागौर बाईपास निर्माण और नागौर नेत्रा खंड के 4 लेनकरण को लेकर मंजूरी दी गई है। दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद प्रकट किया है, उनका आभार प्रकट किया है। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बेहतर सड़क संपर्क और निर्बाध यात्रा प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 1394 करोड़ की लागत से 4 लेन के नागौर बाईपास का निर्माण भी होगा। पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है।
देखिए बिल्कुल बड़ी सौगात मिली है केंद्र सरकार की ओर से, जिसके लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आभार जताया है। दरअसल 1001 किलोमीटर की सड़कों के लिए 1915 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और ये प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। 4 लेन के नागौर बाईपास निर्माण और नागौर नेत्रा खंड के 4 लेन करण कार्य के लिए 1394 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इसको लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में केंद्रीय सड़क संरचना को सुदृढ़ करने के लिए करीब 1000 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इनकी स्वीकृति आगामी 1-2 दिवस में प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ये एक बड़ी सौगात है। समझना होगा कि सड़क तंत्र जितना किसी प्रदेश का मजबूत होता है वह प्रदेश उतना ही तेजी से विकास करता है, क्योंकि जब सड़क तंत्र सुगम होता है, यातायात सुगम होता है, न केवल उससे यातायात की सुविधा मिलती है बल्कि उद्योगों का सामान आसानी से निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है और राजस्थान तेजी से दिशा में विकास कर रहा है। लिहाजा बड़ी राशि केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत की गई है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने नितिन गडकरी और पीएम मोदी का आभार जताया है। साथ ही दिया कुमारी ने भी कहा है कि राजस्थान को सड़क तंत्र के लिहाज से मजबूत बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा राज्य है, लिहाजा और एक बड़ी सीमा अंतर्राष्ट्रीय मिलती है हमारे राज्य की। ऐसे में प्रदेश के सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और आगे भी सड़क तंत्र कैसे मजबूत हो इसकी दिशा में कदम उठाया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार अधिक जानकारी देने के लिए। बाड़मेर में अवैध रूप से संचालित हो रहे एक निजी अस्पताल में चिकित्सक के तहत नाबालिग के साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता के तहत पुलिस में शिकायत करने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रकरण दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस थाना सियूं जिला बाड़मेर में एक नाबालिग लड़की उसके पिता द्वारा शिकायत की गई थी। एक जनाना हॉस्पिटल सियूं में है, तो सोनोग्राफी के दौरान डॉक्टर द्वारा कोई उससे छेड़खानी की गई। इस तरह की शिकायत मिलने पर एसएचओ सियूं द्वारा तुरंत ही उसको पहले 126/170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया, जो अभी पुलिस कस्टडी में। और छेड़खानी की रिपोर्ट देने पर एक मुकदमा नंबर 124/15/2025 मतलब 74-75-2 BNS और 7/8 पोक्सो एक्ट में दर्ज किए गए हैं। नाबालिग लड़की के 100 माननीय न्यायालय में बयान और 161 के बयान करवा दिए गए, उसमें तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके हॉस्पिटल के लाइसेंस के समय ये जो हॉस्पिटल का यह है कि ये MD है, गायनिक है और इसके लिए लाइसेंस है नहीं है, इसके संबंध में चिकित्सा विभाग इसके अलग से प्रत्यक्ष जांच कर रहा है। सुमेरपुर में स्थानीय सियासत को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने सच में धड़क से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा है, ये लगातार विपक्ष को लेकर ये जो सवाल उठा रहे हैं, भाजपा में जो हो रहा है, बजरी माफिया हो या अन्य कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ये सवाल करते हैं। आज हमारे साथ हरिशंकर मेवाड़ा, इनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहोगे कि सुमेरपुर हो या प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, क्या अहम जन को जो समस्या आ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? बताइए सर, क्या कहेंगे? आज कलेक्टर में खड़ा है सुमेरपुर विधानसभा में। हमारे आज से 10 महीने पहले सुमेरपुर विपर्जॉय पूरे राजस्थान में आया था। उस विपर्जॉय में नगर पालिका तकरीबगढ़ में आम आदमी के 24 घंटे कनेक्शन कट गया था, आना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद जोराराम जी मंत्री जी बने, लोगों ने मुद्दे उठाए। जोराराम जी पहले विधायक भी रहे, उनको पूरा ध्यान है। और तकरीबगढ़ में जो विपर्जॉय से पानी आने से अंदर आने की समस्या है, उसके पानी को निकासी के लिए आज तक कोई काम नहीं किया है। ये मेन मुद्दा है। तकरीबगढ़ नगर पालिका भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। हर आम आदमी को मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था को लेकर आज पूरे प्रदेश में बिजली माफिया हावी है। बताया कांग्रेसी प्रत्याशी ने कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार गुंडागर्दी हो या बजरी माफिया हो या कानून व्यवस्था पूरी तरह से शर्माई हुई है और पानी, बिजली, सड़क बिल्कुल जनता को नहीं मिल रही। इसको लेकर उन्होंने ये मुद्दा उठाया।